हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मधानी की रिवाइंडिंग के सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं। मधानी की रिवाइंडिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि मधानी के जो स्टेटर होता है उसमें किस तरह से इंसुलेटिंग पेपर को डाला जाता है और किस तरह से वाइंडिंग को स्लॉट्स में डाला जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक दे रखा है। आप वहाँ से जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम मधानी के जो हमने पिछली वीडियो में कॉइल्स डाल रखी थी उन कॉइल्स के कनेक्शन के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जो ये मधानी का स्टेटर लिया था, देखिए इसमें स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉइल डल चुकी है। अब इसके कनेक्शन करने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें कनेक्शन करने स्टार्ट कर दी है। इसमें स्लीव भी डाल दी गई है नीचे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट कॉइल थी। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये वाला है। तो ये आप देखिए कि पहली कॉइल का जो अंतिम सिरा है वो जो स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल जो हमारी है उसके अंतिम सिरे से हमने यहाँ पे जोड़ दिया गया है इसको। और जो हमारी दूसरी कॉइल है स्टार्टिंग की, उसके जो पहले सिरे को हमने स्टार्टिंग की तीसरी कॉइल के पहले सिरे से जोड़ देना है। इस तरह से यहाँ पे इसके कनेक्शन कर देने हैं। इस तरह से इसका जो हम सर्किट डायग्राम होगा वाइंडिंग के कनेक्शन का, इसको हम बाद में आपको कागज़ में करके भी दिखाएंगे। पहले इस तरह से इसके कनेक्शन जान लेते हैं। और ये स्टार्टिंग कॉइल का जो तीसरी कॉइल है, स्टार्टिंग वाली कॉइल का, उसका जो ये अंतिम सिरा है, इसको जो हमारी स्टार्टिंग की चौथी कॉइल है इसके अंतिम सिरे से कनेक्शन कर देने हैं इसके। इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीसरी कॉइल का जो अंतिम सिरा है उसको स्टार्टिंग कॉइल की चौथी जो हमारी कॉइल डाली है उसके अंतिम सिरे से जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से हमने जो हमारी जो स्टार्टिंग के जो कनेक्शन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसका जो हमारा पहला सिरा ये वाला है और दूसरा हमारा यहाँ बचता है। तो हमारे स्टार्टिंग के ये दो टर्मिनल निकल जाएंगे। और इसके बाद हम जो हमारी रनिंग की जो कॉइलें पड़ी थी उसके कनेक्शन करेंगे। इसके बाद ये दो जो हमारे स्टार्टिंग के टर्मिनल निकल चुके हैं दो, तो दो अब रनिंग के निकलेंगे इसी तरह कनेक्शन करने के बाद। ये जो सारी जो वायर्स आपको दिख रही है ये रनिंग की थी। रनिंग की जो कॉइलें डाली है इनको हमने इस तरह से अभी स्टेटर के अंदर डाला हुआ था ताकि हमारे को अभी ज़्यादा तारें बाहर नज़र नहीं आई, क्योंकि हमारे को कनेक्शन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, इसलिए हमने इनको अंदर डाला हुआ था। तो अब हम जिस तरह से स्टार्टिंग के जो कनेक्शन किए थे, स्टार्टिंग कॉइल के जो कनेक्शन किए थे स्टार्टिंग वाइंडिंग के, इसी तरह से हम रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन भी करेंगे। तो ये देखिए हमारे रनिंग के जो कनेक्शन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो ये रनिंग वाइंडिंग की जो ये पहली कॉइल डाली गई है इसका फर्स्ट सिरा ये वाला है और लास्ट सिरा ये वाला है। इसके लास्ट सिरे को रनिंग वाइंडिंग की दूसरी जो रनिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉइल है उसकी जो अंतिम सिरे से जोड़ दिया है। इसी तरह से जो हमारे कनेक्शन होते हैं उसमें कॉइल के एंड को दूसरी कॉइल के एंड से और स्टार्टिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से ही जोड़ा जाता है। जिस तरह से हमने अभी देखा कि जो पहली कॉइल थी उसके जो अंतिम सिरे को दूसरी कॉइल के अंतिम सिरे से जोड़ा गया है। तो अब दूसरी कॉइल का जो ये फर्स्ट वाला सिरा है इसको जो है तीसरी कॉइल के फर्स्ट वाले सिरे के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो दूसरी कॉइल का फर्स्ट वाला सिरा था उसको तीसरे वाली कॉइल का जो रनिंग वाइंडिंग का तीसरे वाली कॉइल है उसके फर्स्ट वाले सिरे के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये देखिए तीसरी कॉइल का जो ये अंतिम सिरा है इसको रनिंग वाइंडिंग की जो चौथे कॉइल जो डाला है इसके अंतिम सिरे से इसको जोड़ा जाएगा। इस तरह से आप कनेक्शन देख सकते हैं कि जो हमारी रनिंग वाइंडिंग की तीसरी कॉइल थी उसका जो हमारा अंतिम सिरा बचा हुआ था उसको चौथी कॉइल के अंतिम सिरे से जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से हमने जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो कनेक्शन किए थे उसमें जो ये वाले हमारे दो सिरे बचे हुए थे, तो इसी तरह हमने रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन भी किए जिसमें हमारे पास ये दो सिरे बचे हुए हैं। तो अब इसके बाहर के जो कनेक्शन करने हैं
उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ता है कि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक सिरा बचता है और जो एक रनिंग वाइंडिंग का सिरा बचता है उनको आपस में जोड़कर कॉमन बाहर के लिए निकाल दी जाती है कॉमन वायर। इस तरह से हम स्टार्टिंग का एक सिरा और रनिंग का एक जो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक एक सिरे को आपस में जोड़कर कॉमन वायर के रूप में मोटर के लिए वहाँ सप्लाई के लिए निकालते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग और जो रनिंग का जो स्टार्टिंग और रनिंग की हमारी वाइंडिंग थी उनके एक एक सिरे को हमने यहाँ पे जोड़ के जो ये अब रनिंग के लिए वहाँ निकलेगी। और ये जो दो तारें हमारे पास बची है वो एक स्टार्टिंग कॉइल की है, स्टार्टिंग वाइंडिंग की है, और दूसरी रनिंग वाइंडिंग की है। इनको हम बाहर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे। कॉइल्स में जो हमने अभी इसके जो वाइंडिंग जो की है स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, इसमें जिस तरह से हमने कॉइल्स के कनेक्शन किए हैं उसमें जब एक कॉइल के सिरे को दूसरी कॉइल के सिरे के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें पहले जो कॉइल के सिरे से जो है जिसमें इसमें वार्निश लगी होती है इसको जो है चाकू की सहायता से या फिर किसी भी चीज़ से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप जैसे कि आग से लाइटर माचिस से भी इसको निकाल सकते हैं जिससे कि हमारे कनेक्शन अच्छी तरह से हो सके। क्योंकि इसमें जो हमारी जो ये तार होती है इसमें बाहर से वार्निश की होती है जो इंसुलेशन का कार्य करती है, तो इसको पहले हटा देना चाहिए। हमने अभी आपको कनेक्शन करने से पहले दिखाया नहीं क्योंकि हमने पहले ही जो हमारी ये कॉइल्स थी इसमें से जो इंसुलेशन था वार्निश था वो पहले ही हमने हटा दिया था ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। क्योंकि यदि हम वीडियो में वार्निश को हटाने लगते तो हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, इसलिए हमने वीडियो बनाने से पहले ही जो हमारी कॉइल्स थी इसकी जो वार्निश थी वो वाइंडिंग की जो हो इसमें वार्निश लगी थी उसको चाकू की सहायता से हटा लिया था। और अभी हम आपको सीधे ही जो हमने कनेक्शन जो है करके दिखाए हैं, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो गई है। ये देखिए अब हम जो सप्लाई के लिए जो हमारी बाहर के लिए जो हमने तारें जोड़ी हैं इनको ये हमने अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के एक एक सिरे को साथ में जोड़ा था उसको इस तरह से हमने कॉमन वायर के रूप में बाहर वायर में ले जा रहे हैं। अब इसमें हमने वायर को लगा दिया है, जो हमारे पास एक पीवीसी वायर है इसको हमने वाइंडिंग के साथ अंदर कनेक्ट कर दिया है, ये हमारी कॉमन होगी। तो एक ये हमारा रनिंग का हो गया, एक हमारा ये स्टार्टिंग का हो गया। इनमें भी हम अब क्या करेंगे ये हमारे पास दो तारे हैं इनको हम इसके साथ कनेक्ट करके वहाँ निकालेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जो मोटर के कनेक्शन कर दिए इसमें से तीन तारें जो बाहर निकली थी एक ये होगी, दूसरी ये वाली वायर और तीसरी ये वाली वायर, ये तीन वायर हमने इसमें से बाहर निकाल दी है। तो ये वाली जो हमारी वायर है ये कॉमन की वायर है और ये वाली एक स्टार्टिंग की और दूसरी रनिंग की। तो ये हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप देखेंगे कि हम जो हमारी ये अभी नई नई मोटर की जो वाइंडिंग हुई है इसमें हम अर्थ टेस्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे। पहले हम वाइंडिंग के जो आपस में जो हमारे कॉमन वायर और जो हमारी रनिंग और स्टार्टिंग की वायर्स है इनमें से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास जो लैंप है वो 100 वाट का होने की वजह से हमारे को जो लैंप में जो इसकी ब्राइटनेस है वो कम या ज़्यादा होती हुई नहीं दिख पा रही है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने इसको चेक किया। दूसरी में लगाओ तो ये देखिए इसमें आपको ब्राइट दिख रही है और दूसरे में आपको डिम जलती हुई नज़र आएगी। ये देखिए इसमें आपको डिम दिखेगी और जब इस वाले को इस वाले में टच करेंगे तो आपको ब्राइट दिखेगी, ये देखिए। तो इस तरह से हमारे को पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी स्टार्टिंग की है और कौन सी रनिंग की है। तो अब हम अर्थ टेस्ट करेंगे। ये देखिए हमारा लैंप नहीं जल रहा है। यदि हमारा लैंप जलता तो इसका मतलब होता कि हमारी जो वाइंडिंग है वो बॉडी से टच हो रही है, इसका मतलब हमारी वाइंडिंग में अर्थ दोष नहीं है। तो इसके साथ हमारी जो आज की जो मधानी की जो मोटर थी इसकी वाइंडिंग क्लोज हो चुकी है, रिवाइंडिंग जो हमने की वो समाप्त हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें जो हमारी कॉटन टेप थी उसको लगाना शेष रह चुका है, उसको हम बाद में आपको लगा के दिखाएंगे। ये देखिए जो कॉटन टेप है इसको अब इसमें वाइंडिंग को बांधने के लिए लगाना है। हम आपको दिखाएंगे कि हमने पहले भी एक स्टेटर था उसमें वाइंडिंग की है। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से कॉटन टेप से बांध के और वार्निश चढ़ा चुके हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं
ये हमारी पहले वाली मधानी का जो स्टेटर है वो तैयार हो चुका है। अब ये अभी वाला रेडी है, बस इसमें सिर्फ कॉटन टेप चढ़ाना है और वार्निश लगा के इसको ख़त्म कर देना है काम को। इस तरह से हमने इसको फिनिश कर दिया है। अब हम आपको कागज़ में पूरे जो हमने स्टेटर के मधानी के स्टेटर के वाइंडिंग के जो कनेक्शन किए थे इनको हम अब आपको कागज़ में करके दिखाएंगे किस किस तरह से हमने किस तार को कहाँ जोड़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला सिरा जिसको हमने ऐसे रखा था। स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंतिम सिरे को दूसरी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये वाली इसके अंतिम सिरे से जोड़ दिया था इस तरह से। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला सिरा है इसको हमने जो तीसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग है हमारी इसके पहले सिरे से इस तरह से जोड़ दिया है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो तीसरी हमारी है इसका जो अंतिम सिरा है इसको हमने चौथी जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके अंतिम सिरे से इस तरह से जोड़ा था। और जो हमारा चौथी स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला सिरा है इसको हमने इस तरह से बाहर निकाल के ये हमारे दो जो टर्मिनल तारें निकली थी, जो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला सिरा और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा सिरा। इसी तरह से हमने रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन भी किए थे। ये रनिंग वाइंडिंग का जो पहली रनिंग वाइंडिंग है उसका पहला सिरा इस तरह से हमने ऐसे रखा था। तो जो रनिंग वाइंडिंग का अंतिम सिरा है उसको दूसरे वाली रनिंग वाइंडिंग जो हमारी है उसके अंतिम सिरे से जोड़ दिया था। और दूसरे वाली रनिंग वाइंडिंग का जो हमारे पास पहला सिरा बचता है उसको हमने जो हमारी तीसरे वाली रनिंग वाइंडिंग की जो कॉइल डाली हुई है इसके पहले सिरे से जोड़ दिया है। तो तीसरे वाली जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है इसका जो अंतिम सिरा बचता है इसको हमने अपनी चौथी रनिंग वाइंडिंग की जो चौथी कॉइल डाली है उसके अंतिम सिरे से इस तरह से जोड़ दिया है, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा होगा। तो अब जो रनिंग वाइंडिंग का चौथी जो कॉइल डाली है रनिंग वाइंडिंग की उसका जो पहला सिरा बचता है उसको हमने इस तरह से रनिंग वाइंडिंग का दूसरा सिरा और ये रनिंग वाइंडिंग का पहला सिरा इस तरह से हमने इसके वीडियो में कनेक्शन किए थे। तो अब क्या एक जो हमने तो वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आउटपुट सप्लाई के लिए जो इसमें मधानी के लिए स्टेटर में जो सप्लाई आनी है उसके लिए हमने 3 ही वायर को बाहर निकाला है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 वायर आ रहे हैं, 1 2 3 4, 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के। तो क्या करना है, हमने वीडियो में देखा था कि हमने एक स्टार्टिंग की और दूसरी रनिंग की तारों को एक जगह पे इकट्ठे मिला के उसको कॉमन वायर के रूप में बाहर निकाल दिया है। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग के S2 और रनिंग के R1 को इस तरह से इकट्ठे मिला के इस तरह से आउटपुट सप्लाई के लिए इनपुट सप्लाई के लिए जो हमारी इनपुट मधानी के अंदर जानी है उसके लिए कॉमन वायर यहाँ निकाल दी है। और ये वाली जो हमारी वायर्स है इनको यहाँ पे बाहर सप्लाई के लिए निकाला है। जो ये स्टार्टिंग की है ये रनिंग की है, इसके बीच में कैपेसिटर को जोड़ना होगा जो हमने वीडियो में नहीं दिखाया है क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर अवेलेबल नहीं था। क्योंकि जो हमारी मधानी थी उसमें कैपेसिटर ख़राब हो चुका था। उसमें इस तरह से स्टार्टिंग और रनिंग की जो 2 तारें बची है उसमें कैपेसिटर को जोड़ा जाता है और जो फेस सप्लाई है वो हमें यहाँ पर देनी होती है, यहाँ पे फेस और यहाँ पे न्यूट्रल दे के हमारा जो सर्किट है कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारी मधानी की जो वाइंडिंग थी उसका सर्किट डायग्राम। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।